What is suspension? Non-homogeneous system like those obtained by Group C in Activity 2.2 in which solids and disperse in liquid are called suspension. Suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium. Particles of suspension are visible to the naked eyes. The non-homogeneous system like obtained by the Group C in which solids are dispersed in liquid. ठीक है, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन, यानी कि जो डिस्पर्स हो जाए सॉलिड्स में और सॉल्यूशन में उसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन. सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इनटू सॉल्यूशन एंड रिमेन सस्पेंडेड, यानी कि वो दिखता है, विजुअल होता है, उसे हम कहते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके सस्पेंशन के. पहला, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अभी हमने पढ़ लिया हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होता है. सेकेंड प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इन नेकेड आइज. जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन है वो किसके द्वारा होता है, नेकेड आइज द्वारा होता है, यानी कि खुली आंखों से हम देख सकते हैं. पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, यानी कि अगर हम सस्पेंशन सोल्यूशन से अगर एक बीम ऑफ लाइट निकालें तो उससे आसानी से क्या होता है, पाथ नज़र आता है, जैसे इस पिक्चर में भी दिया हुआ है. ठीक है, इस पिक्चर में. थर्ड, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल. जिसमें मतलब सोल्यूट पार्टिकल जो होगा वो आसानी से नीचे चला जाता है ना, इसको हम अनस्टेबल पोजीशन भी कहते हैं सस्पेंशन के मुकाबले, मतलब सस्पेंशन के कॉन्टेक्स्ट में. दे कैन सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक and it does not scatter light anymore, है ना. they can separate it from the mixture by process of filtration. they can separate it from mixture by process of filtration. तो यानी कि जो है सस्पेंशन सोल्यूशन है उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड. when the particle settle down suspension breaks and does not scatter light anymore. तो जब क्योंकि जब पार्टिकल से सेटल नीचे चले जाएंगे तो फिर वो स्कैटरिंग का तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है. तो ये हम इसके बारे में हमने पढ़ लिया है सस्पेंशन के बारे में. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन जो है कोलाइडल सोल्यूशन. द मिक्सचर obtained by group D activity is called collide or colloidal solution. The particles collide are uniformly spread and throughout the solution. यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा, मतलब अगर एक लाइन में हुआ एक तरीके से स्प्रेड होगा लेकिन एक तरीके से, ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज पार्टिकल एज कम्पेयर टू सस्पेंशन. और जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज है उससे और छोटा होता है किसमें, कोलाइड में. बट एक्चुअल कोलाइडल सोल्यूशन इज हेट्रोजेनियस, पर ये भी एक तरह का हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए मिल्क. बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आइज, क्योंकि ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होता है तो हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं. ठीक है, दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. और जब इससे कोई लाइट पास होता है तो वो टिंडल इफेक्ट शो करता है. आफ्टर साइंस नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इफेक्ट. तो ये साइंटिस्ट जो है टिंडल उसके नाम पे पड़ा हुआ है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी. टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू द स्मॉल होल, है ना. ये पुराने घरों में या अभी भी कहीं कहीं से खिड़की वगैरह से एक होल में एक लाइट आता है, उसमें नज़र आता है. द दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड पार्टिकल्स डस्ट एंड स्मोक. तो उसके अंदर देखा होगा क्या ना, बहुत सारा ऐसा लगेगा डस्ट उड़ रहा है ना, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एक एग्जाम्पल है. इसके अलावा टिंडल इफेक्ट कैन ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट. कैनोपी क्या होता है, एक फॉरेस्ट होता है, मतलब फॉरेस्ट में क्या होता है, कई तरह के पेड़ होते हैं, है ना. तो कैनोपी टाइप होता है, मतलब ऐसे ट्रायंगल से ना उस टाइप से बना होता है. ठीक है, तो जब और डेंस मतलब घना जंगल, तो ऐसी जगह में इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स. मिस्ट क्या होते हैं, ओस. ठीक है, ओस पड़े रहते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में. एंड एज एक्ट पार्टिकल्स कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर. तो वो क्या करते हैं, जैसे सनलाइट पड़ती है तो उसको क्या कर देते हैं, एक डायरेक्शन में भेज देते हैं, है ना. तो ऐसा लगता है ये जो पिक्चर में दिख रहा है इस तरह से, ये टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि
उस जो मिस्ट है, ओस जिसे कहते हैं हम, उस पर पड़ने के कारण ये लाइट क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज कोलाइड की क्या है, कोलाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हमने पढ़ लिया। कोलाइड साइज पार्टिकल्स स्मॉलर देन किसके, सस्पेंशन के, और नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते। टू स्मॉल इंडिविजुअली सीन नेकेड आइज, देख सकते हैं लेकिन मतलब बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। कोलाइड्स आर बिग इनफ एंड स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट्स पाथ विजिबल। कोलाइड्स इतने बड़े होते हैं कि आसानी से अपना रास्ता बना लेते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर वो उनको अनडिस्टर्ब रखा जाए तो सेटल डाउन नहीं होते। कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल, वो ज़्यादातर स्टेबल होते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स कुछ दिए हैं कोलाइड के, ज़्यादातर कहाँ होता है, जैसे डिस्पर्स्ड फेस, लिक्विड तीनों में बता रखा है, लिक्विड, गैस, एरोसोल। ठीक है, ये टाइप्स हैं, एरोसोल, फोम, इमोल्यूशन, सॉल, फोम, जेल, सॉलिड, किस रूप में होता है, मतलब क्या बनता है। जैसे लिक्विड गैस फॉग के रूप में, है ना, क्लाउड है, मिस्ट है। उसी तरह से स्मोक, एरोसोल गैस होता है जो गाड़ियों वगैरह से होता है, स्मोक, है ना, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। उसी तरह से फोम से सेविंग क्रीम। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, कोलाइड के। ठीक है, तो इसमें जेली, चीज़, बटर भी दिया हुआ है, जेल। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but the special technique of separation known as centrifugation can use to separate colloid particles. They cannot separate, ये separate नहीं हो सकते हैं, है ना, द मिक्सचर प्रोसेस बाय फिल्ट्रेशन, बट एक स्पेशल टेक्निक है। ये स्पेशल टेक्निक क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये क्या होता है, ये कभी देखा होगा, वो देखा है उनको जो पॉट बर्तन बनाते हैं, है ना, बर्तन बनाते हैं तो एक गोल सा चक्के जैसा होता है, उसको गोल गोल घुमाते हैं, फिर उससे कुछ डिजाइन अलग 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 तरह के पॉट निकालते हैं। एक एग्जांपल ये है, एक दूसरे के लोग दही निकालते हैं पहले, अब तो खैर मशीन आ गया है ना ऐसे मूव करने वाला, तो उससे भी उससे क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंटर पे आ जाता है, और जो चीज़ें मतलब कि हैवी होता है वो कहाँ चला जाता है, बाहर की ओर, और लाइट पार्ट कहाँ जाता है उसके साथ, है ना। टॉप का भी एग्जांपल ले सकते हैं, लट्टू जिसे कहते हैं, है ना, वो भी एक एग्जांपल है किसका, सेंट्रीफ्यूगेशन का। The component of colloid solution are dispersed phase and dispersion medium. The solute-like component and dispersed particles collide from dispersed phase, and component in which dispersed phase suspended is known as dispersing medium. इसमें मतलब एक चीज बता रहा है, सल्यूट लाइक कंपोनेंट डिस्पर्स, जो डिस्पर्स कर रहा है उसे कोलाइड कह सकते हैं या कोलाइड फेस कह सकते हैं, है ना। और जो चीज डिस्पर्स फेस कंपोनेंट जो होते हैं डिस्पर्स फेस का, उसे एक मीडियम, यानी कोई, कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई मीडियम चाहिए डिस्पर्स होने के लिए, तो एयर एक मीडियम होता है ना, वही बता रहा है। तो कोलाइड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्टेट, कोलाइड को हम अलग अलग स्टेट में, सॉलिड ग्रुप में हो सकता है, लिक्विड और गैस में। डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेस, ए फ्यू कॉमन एग्जाम्पल टेबल, वन अ टेबल यू कैन सी द कॉमन एवरीडे लाइफ। तो इसमें ये वाले एग्जाम्पल्स हैं जो कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ किसके हैं, कोलाइड्स के। ठीक है, next है separating the component of mixture. We have learned the most natural substance are not chemically pure. Different method of separation used to get individual component from mixture. Separation makes it possible study an individual components of mixture. वो हमने भी लर्न किया कि केमिकल्स जो होते हैं वो मतलब कि कोई भी सब्सटेंस प्योर नहीं होता है क्योंकि वो केमिकली प्योर नहीं होता है ना। उसके बाद हमने उसमें डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स वो देखा। ठीक है, फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन सेपरेट इनटू द रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड। मतलब इसके अलावा भी हेट्रोजीनियस का हेट्रोजीनियस मेथड में क्या है, हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भाई कई सारे मेथड है जिससे हम किसी भी मिक्सचर को आपस में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बाय हैंड पिकिंग, है ना, शीविंग, फिल्ट्रेशन। हैंड पिकिंग क्या होता है, चुनना, है ना। लोग मम्मी वगैरह चावल वगैरह बनाते तो देखते हो उसमें हैंड पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव यूज्ड टू सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। कभी कभी इसमें स्पेशल टेक्निक्स भी यूज किया जाता है अगर किसी चीज़ को सेपरेट करना हो तो। ठीक है
सीविंग क्या होता है? छानना, है ना। कभी बिल्डिंग्स मटेरियल्स बनाते हैं देखा होगा, तो रेत को फिल्टर करते हैं, वो सीविंग कहलाता है। ठीक है। हाउ कैन बी ऑप्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक? तो इसमें एक एग्जाम्पल से एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया किस तरह से हम किसी चीज़ को डाई करते हैं। ब्लू या ब्लैक, डाई मतलब कलर करना। फिल हाफ ऑफ बीकर विद द वाटर, पुट द वॉच ग्लास एंड माउथ ऑफ द बीकर। वॉच ग्लास क्या होता है? कोई चीज़ देखने के लिए, है ना, उस पर रखने के लिए। पुट अप ड्रॉप्स ऑफ इंक एंड वॉच ग्लास, इस पर इंक डालना है। नाउ स्टार्ट हीटिंग, अब इसको हीट करना है बीकर को। एक बीकर लिया गया है, उसमें पानी डाला गया है, उस पर इंक रखा गया है ना। कंटिन्यू हीटिंग इवेपोरेशन गोज स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट फर्दर चेंज इन वॉच ग्लास, ऑब्जर्व केयरफुली। अब इसको रिकॉर्ड करना है। अब क्या रिकॉर्ड करने से क्या मिलेगा? तो इसको अगर हम रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे क्या, वी फाइंड द इंक इज ए मिक्सचर इन डाई वाटर। तो हम ये पाएंगे कि जो इंक है वो किसके साथ मिक्स हो गया? वाटर के साथ। एंड वी कैन सेपरेट अ वोलाइटल कंपोनेंट सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाइटल सोल्यूट। तो वोलाइटल नॉन वोलाइटल का मतलब क्या होगा? तो कह रहा है सॉल्वेंट को, तो कह रहा है सॉल्वेंट को, और नॉन वोलाइटल कह रहा है सोल्यूट को। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स बता रखा है किस तरह से हम चीज़ों को अलग भी किया जा सकता है। उसमें एक और एक्टिविटी है ऐड, जैसे टेक सम फुल आइसक्रीम मिल्क इन टेस्ट ट्यूब। आइसक्रीम लेना है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपनाना है, से मशीन डू मिनट्स। एंड इफ द सेंट्रीफ्यूगल मशीन नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू एक्टिविटी होम। मिल्क चर्नर यूज टू इन किचन। मिल्क चर्नर क्या होता है? दाल घोटनी जिससे ऐसे उस तरह से, उस टाइप से उसको कहते हैं। इफ ए मिल्क डेयरी नियर बी विजिट आस्क एंड हाउ टू सेपरेट अ क्रीम, तो वही मैंने बता दिया, उसका इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। समटाइम द सॉलिड पार्टिकल लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो समटाइम सॉलिड पार्टिकल्स इज लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल भी उस टाइप से लिक्विड तो पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से। फॉर सच पार्टिकल फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट यूज टू सेपरेशन। तो ऐसे में इस तरह का हम फिल्ट्रेशन यूज नहीं कर सकते हैं। सच मिक्सचर are separated centrifugation. The principle is that denser particles are forced to bottom and lighter particles stay the top when the spun rapidly. तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो फोर्स है, या ये जो सेपरेशन का मेथड है, ये कैसे काम करता है? इसमें डेंसर जो पार्टिकल, जो घना पार्टिकल या हैवी पार्टिकल्स होता है, वो बॉटम की तरफ चला जाता है, और जो हल्का होता है वो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। जैसे मलाई वाला जो चीज़ है ना, वो कहाँ जाएगा? ऊपर, और जो बाकी चीज़ रहेगा वो नीचे, है ना। लाइटर पार्ट ऊपर हो जाएगा और हैवी पार्ट जो है नीचे जाएगा। कब? व्हेन स्पून रैपिडली, जब तेज़ी से घुमाएंगे तब। अब इसमें अब क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है कि एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो वो हम देखेंगे। यानी सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का या सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन मेथड का कहाँ यूज़ होता है? डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में ब्लड यूरिन टेस्ट के लिए। कभी कभी हॉस्पिटल में जाना, तो जो यूरिन टेस्ट होता है, जब ब्लड होता है ना, पहले उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के लिए एक मशीन लाता है, उसमें टेस्ट ट्यूब डाला जाता है सब जगह, जितने भी लोग को आता है 10, वो सर्कल शेप का बना होता है, 10-20 जितना भी उसके अंदर आ जाए, वो डिपेंड ऑन साइज पे। तो मान लीजिए 10 का सबका डाल दिया, और एक बटन दबाना, वो बहुत तेज़ी से क्या होगा, सबको घुमाएगा। घुमाने का बस ये नहीं होता कि वो चेक हो जाता है, घुमाने का मकसद ये होता है कि वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए, ताकि जो रिजल्ट आए ब्लड का वो सही आए। उसे चेक नहीं होता है, ठीक है, वो इसलिए करते हैं। तो वहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं ये। डेरीज एंड एट होम सेपरेट बटर क्रीम, ये बता ही दिया मैंने। डेरीज में इस्तेमाल किया जा सकता है बटर और क्रीम निकालने के लिए। वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज एंड आउट वाटर, वॉशिंग मशीन में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है ना। उससे क्या होता है? सारा पानी नीचे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाउ कैन बी सेपरेट मिक्सचर टू इमिसिबल लिक्विड। अगर दो लिक्विड आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो कैसे उसको हम सेपरेट करेंगे। हालांकि एक्टिविटी पढ़ने की जरूरत है, मैं जनरल आइडिया बता देता हूँ। इसमें है क्या, ये सेपरेशन इमिसिबल लिक्विड क्या है, ठीक है। ये फनल है, एक 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 क्या कहते हैं, एक जार टाइप से लिया हुआ है इसमें, ठीक है। स्टॉप कॉक है, स्टॉप कॉक मतलब रोकने के लिए रबड़ से लगाते हैं। पानी हो गया, कैरोसिन हो गया मिक्स, सेपरेटिंग फनल। तो इसमें क्या है ना, ऊपर से, तो जब इसको हम रिलीज करेंगे, तो जो भी स्टॉप कॉक पे जो रबड़ लगा हुआ है,
है ना। यहाँ पे जो भी ऑयल होगा कैरोसिन वो यहाँ चिपक जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये मेथड से, यानी कि इस मेथड से हम दो आपस में जो मिक्स चीज़ें होती है लिक्विड में, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड हम कहाँ यूज़ करेंगे। अब टू सेपरेट मिक्सचर ऑयल एंड वाटर इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर क्या होता है, कच्चा का मतलब ये नहीं है, आयरन ओर का मतलब होता है कि जैसे कि आयरन के साथ और भी मटेरियल मिले होते हैं साथ में। जब हम जमीन से रॉ मटेरियल निकालते हैं ना, तो सिर्फ वो आयरन नहीं होता, उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। हाउ कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फोर। कैम्फोर क्या होता है, हाँ, वी हैव लर्न इन चैप्टर 1 कैम्फोर चेंज डायरेक्टली सॉलिड टू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग। तो हमने पढ़ा था कि कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। टू सेपरेट सच मिक्सचर एंड सर्टन सब्लिमेंट वोलाइटल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेशनल इम्प्योरिटी द सब्लिमेशन प्रोसेस यूज्ड। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच इज sublime are ammonium chloride and naphthalene and anthracene, है ना। कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसका एक और एग्जांपल दे रखा है। तो ये भी इसमें बता रखा है कैसे सेपरेट कर सकते हैं कैम्फोर सॉल्ट को, है ना। चाइना डिश है, एक बर्तन होता है, फनल उसको इन्वर्टेड लगाया गया, तो इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जो कॉटन प्लग होगा सारा यहाँ पे चिपक जाएगा, है ना। तो ये और जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, मिक्सचर ऑफ कैम्फोर एंड सॉल्ट, ऐश बच जाएगा, और बाकी सब सॉल्ट थोड़ा बहुत नेक्स्ट है, इज द डाई इन ब्लैक इंक और सिंगल कलर। तो बोल रहा है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई डाई अगर कर रहे हैं तो ब्लैक इंक का यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो सिंगल कलर ही होता है। टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर का पतला सा स्ट्रिप लेना है। ड्रॉ लाइन यूजिंग पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर लोअर एज, नीचे की तरफ, है ना, 3 सेंटीमीटर एक लाइन बनाना है। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, उसमें ड्रॉप डालना है, ठीक है। स्केच पेन है फाउंटेन पेन का, सेंटर ऑफ लाइन, लेट्स ड्राई एंड लोअर फिल्टर पेपर जार और ग्लास बीकर टेस्ट कंटेनिंग एंड दैट ड्रॉप ऑफ इंक एंड पेपर जस्ट अबव द वाटर लेवल शोन इन द फिगर। तो इसमें देखो ये टेस्ट करके दिखाया है, सेपरेशन ऑफ डाइज इन द ब्लैक, मतलब किस तरह से इसको हटाया जाता है ना। ये उस तरह जैसे स्ट्रिप ऑफ पेपर लिया हुआ है, एक लाइन ड्रॉ किया पेंसिल से, स्पॉट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक ग्लास रॉड है, पेपर क्लिप से लगाया जा रही है पूरा, स्ट्रिप फिल्टर पेपर लगाया इसमें, स्पॉट इंक, इंक का स्पॉट ये है ना। तो सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक इंक या एक तरह से दाग धब्बा उस तरह से हटा सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। द इंक दैट वी यूज इन वाटर इज सॉल्वेंट, तो इंक जो यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्वेंट होगा। डाई इज सोलूबल एज द वाटर राइजेस फिल्टर पेपर टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ेगा तो ये जो जो उसका स्पॉट होगा इनका वो ऊपर भी धीरे धीरे चलता जाएगा, यानी हटता जाएगा। यूजली डाई मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर, ज़्यादातर हमें मान के चलते हैं कि डाई में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कलर होता है। द कलर कंपोनेंट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, राइजेस फास्टर एंड देन दिस वे कलर इज सेपरेटेड। और इस प्रोसेस से हम कलर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा, जिसे हम क्रोमा मीन्स होता है कलर, ग्रीक भाषा में क्या होता है, कलर। एंड दिस टेक्निक फर्स्ट यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ कलर्स द when given chromatography is a technique used to separation of those solute dissolved in the same solvent. With the advancement of technology, newer techniques of chromatography and have developed. You will study chromatography in higher classes. तो ये chromatography के बारे में अगले क्लास में पढ़ोगे। आज के लिए इतने काफ़ी।